हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में मैंने एपी से रिलेटेड सारे टर्म्स को अप्लाई किए थे। आज बहुत सारे कमेंट ये देखने को मिले जिसमें से एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रोपोर्शन की बात कही गई थी, जो एक तरीके का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म भी खास करके इसलिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो होता है वो कंपटीशन के तौर पर भी बहुत है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी बहुत आते हैं और साथ ही साथ 8 के क्लास के लिए सिलेबस का एक महत्वपूर्ण इसका चैप्टर दिया गया है। तो देखते हैं आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है क्या? देखिए, जैसे जनरली तौर पे हम ये जानते ही हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरे क्वांटिटी में क्या होता है, या तो कुछ वृद्धि होती है या फिर उसमें कमी हो जाती है। कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि या तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरे क्वांटिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है या फिर डिक्रीज कर जाती है। तो उस तरीके के टर्म जो होते हैं वो वेरिएशन में कहलाते हैं और ये प्रोपोर्शन में कहलाए जाते हैं। प्रोपोर्शन दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कोई कार्य इस तरीके से करवा रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा कोई काम है, मान लीजिए वो काम 10 दिनों में खत्म होने वाली है। एक कोई काम है पूरा का पूरा जो कि 10 दिनों में खत्म होने वाली है। और तो ये मान लीजिए कि अगर यहाँ दिन की संख्या बढ़ जाए, अगर ये 10 से 20 दिन हो जाएगा, तो इसका ये मतलब होता है कि काम या तो ज़्यादा हो। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ डे की संख्या ज़्यादा हो रही है, नंबर ऑफ डेज में काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काम अवश्य कुछ बढ़ा होगा। ठीक है, एक काम को करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, तो इस तरीके के 2 काम होने चाहिए तभी 20 दिन लगेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरे में भी बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। वही क्या होगा कि अगर एक के बढ़ने से दूसरे में क्या हो जाए, कमी हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि स्पीड और हम डिस्टेंस की बात करते हैं, स्पीड एंड टाइम की बात करते हैं। मान लिया जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर से कोई वाहन जो है वो हमेशा क्या करिए, चल रही है। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका। तो मान लीजिए अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है 80 किलोमीटर, तो कितने टाइम लगेंगे, 2 आवर लगेंगे। ठीक है, अब मान ली जाए कि इससे हम क्या करते हैं, स्पीड को और बढ़ा दिया जाए। पहले घटा के देखते कितना आ जाए, 20 किलोमीटर पर आवर कर दें। तो 20 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो इसी डिस्टेंस 80 किलोमीटर को कवर करने के लिए इसे कितने टाइम लगेंगे, हम जानते हैं डिस्टेंस टाइम इसका तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 80 अपॉन 20 जो कि क्या आ जाएगा, 4 आवर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने घंटे लगे, 4 आवर लगे। और यही स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए, 80 किलोमीटर ही पर आवर कर दिया जाए, तो इस 80 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम लगेंगे, मात्र 1 आवर लगेगा। कितना आवर लगेगा, 1 आवर लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर था तो टाइम कितना लगा था, 2 घंटे का लगा था, 2 आवर। वहीं 20 किलोमीटर पर आवर हुआ है तो टाइम कितना हो गया, 4 आवर का हो गया। वहीं तीसरी तरफ 80 किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड इसका क्या हो, 80 किलोमीटर पर आवर होता है तो टाइम इसे कवर करने में कितना लगा, 1 घंटे का टाइम लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड के बढ़ने से यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड के बढ़ने से टाइम क्या हो रहा है, कमते जा रहा है। स्पीड जब घट गया तो टाइम क्या गया, बढ़ गया। कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरे क्वांटिटी में क्या हो रहा है, अचानक से चेंजिंग हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी में कमी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक क्वांटिटी की कमी होने पर दूसरे क्वांटिटी में क्या हो रही है, बड़ी इंक्रीजमेंट हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वैरी कर रहा है वो कैसा कर रहा है, वेरिएशन, इसका इन्वर्स वेरिएशन कर रहा है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल कराएगा या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कराएगा। ठीक है, तो आप समझ जा चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो कहता है when the values of two quantities depend on one another in a way such that the change in one quantity causes change in the other, the two quantities are said to be in variation। मतलब कि जब दो क्वांटिटी इस तरीके को कि एक दूसरे पे क्या करते हो, डिपेंड करते हो, जैसा कि हम पहले भी बताया, और एक दूसरे पर डिपेंड इस प्रकार करते हो कि एक के चेंज होने पर दूसरे में भी क्या होता है, बदलाव होता है। यानी कि सच दैट द चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजेज चेंज इन द अदर। मतलब एक क्वांटिटी में बदलाव जो है, एक क्वांटिटी में जो चेंजिंग है वही दूसरे क्वांटिटी के भी चेंजिंग में क्या करेगा, फर्क लाएगा, यानी डिपेंड करता है। तो अब ये देखते हैं डिपेंड किस तरीके से करता है। तो हम बताया 2 तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, two quantities are said to be in direct proportion if they increase or decrease together। ऐसा है कि ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन कब, इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट।
तो हम देख सकते हैं क्या होता है, इनका जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर क्लॉथ हम मार्केट गए हैं और 1 मीटर क्लॉथ हम खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर क्लॉथ जब हम खरीदते हैं तो उसका मान लीजिए प्राइस है फॉर 1 मीटर कितना है, 20 रुपीज़। कितना रुपये, 20 रुपये। अगर मान लीजिए 1 मीटर का कीमत 20 रुपया, अब 2 मीटर का कीमत कितना आ जाएगा, 40, 3 मीटर का कीमत क्या आ जाएगा, 60। आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, कि मान लीजिए कि ये पहला टर्म है A1 और ये क्या है A2 है। मान लीजिए A1 और A2 है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 1/20, 2/40, 3/60, सभी में आपको एक रेशियो देखने को मिला है। वो क्या है रेशियो, 1/20 का। तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का जब भी ये रेशियो करेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जो कि क्या कहलाता है, के रूप में हम इसे जानते हैं। और यही के क्या कहलाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लेट A1 एंड A2 बी द टू वैल्यूज ऑफ A1 एंड A and B1 and B2 be the two values of B such that, क्या मान लीजिए यहाँ पर A1 कितना है 1 है, B1 कितना है 20 है, A2 कितना है 2 है, B2 कितना है 40 है, A3 कितना है 3 है, जबकि B3 कितना है 60 है। तो आप कहीं भी देखिए, जैसे इसमें दिया गया है कि A1 अपन B1 इक्वल टू A2 अपन B2 सच दैट, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, A3 अपन B3 इक्वल टू A4 अपन B4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं कि A1 अपन B1, A2 अपन B2, A3 अपन B3। आप सभी का देखिएगा तो ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, जिसे हम क्या जानते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। यानी क्या, अब टू रिप्रेजेंट टू क्वांटिटी रिलेटेड प्रोपोर्शनल, यानी क्या होता है रिलेटेड प्रोपोर्शनली देन डिराइव ए प्रोपोर्शनल टू, ये बोलते हैं कि ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहा है या ए जो है ना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहा है। अब मान लीजिए किसी एक के बढ़ने पर दूसरे में कमी होता है, ये तो अभी तक जाने हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। अभी हम बताए हैं कि द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आर टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीमेंट इन वन कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीमेंट इन अदर। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इस तरीके का प्रोपोर्शन होना चाहिए कि एक के बढ़ाव में, यानी कि एक के अगर जो इंक्रीमेंट हो जाए तो दूसरे में क्या होगा, ऑलरेडी डिक्रीमेंट होगा। कहने का ये मतलब है कि एक के बढ़ जाने से दूसरे क्वांटिटी में क्या होगा, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसे प्रोपोर्शन क्या कराएंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कराएंगे। समझ गए। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन इफ एन इंक्रीमेंट इन वन कॉजेज अ प्रोपोर्शनल डिक्रीमेंट इन द अदर वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और दूसरे के घटने पर पहला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की क्या कराएंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कराएंगे। अब इसे यहाँ पे आप पढ़े हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसमें आप जाने कि A1 अपन B1 और A2 अपन B2 इजकल टू कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे कहिएगा सर एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए क्या है कि जब एक के बढ़ने पर दूसरा कम था, मान लीजिए कि 4 मजदूर हैं, कोई काम को कर रहे 8 दिनों में, कितना है 4 जो लेबर है वो किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। अगर मान लीजिए इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ा दी जाए, अगर ये 8 हो जाएगा तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, कितने दिनों में, कम में जाएगा ना। तो ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम जो होने का ये मतलब होगा कि अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो काम का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्या दिन होंगे, वो ज़्यादा काम जल्दी जल्दी कर देंगे और खत्म हो जाएंगे। इस तरीके के प्रोपोर्शन क्या कराते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कराते हैं। ठीक।